लंबे दो पुल को पार करने में क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। देखो सवाल कह रहा है कि ट्रेन ने 600 मीटर लंबा पुल 80 सेकंड में पार किया और 200 मीटर लंबा पुल 40 सेकंड में पार किया। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का जवाब आप दोगे नहीं। सवाल मैंने पूछा नहीं है, लेकिन आपका जवाब है नहीं। मेरा सवाल है कि क्या उस रेलगाड़ी ने 80 सेकंड में केवल 600 मीटर की दूरी तय करी? क्या उस रेलगाड़ी ने 40 सेकंड में केवल 200 मीटर की दूरी तय करी? बताओ। मैंने क्या बोला? क्या उस रेलगाड़ी ने केवल 80 सेकंड में केवल 600 मीटर? नहीं सर, ये 600 मीटर लंबा पुल 80 सेकंड में पार किया। तो कोई ट्रेन जब किसी पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई और अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। तो 600 मीटर लंबा पुल और ट्रेन की खुद की लंबाई दोनों को 80 सेकंड में पार किया और 200 मीटर लंबा पुल और अपनी खुद की लंबाई को उसने 40 सेकंड में पार किया। आप एक चीज कॉमन देखो, दो केस हैं यहां पर, दोनों केस में एक चीज बड़ी कॉमन है, दोनों केस में ट्रेन की लंबाई बराबर है। पहले केस में ट्रेन की लंबाई और 600 मीटर जाने में 80 सेकंड लग रहे थे। दूसरे केस में वही ट्रेन जो पहले केस में थी, वही ट्रेन और 200 मीटर जाने में 40 सेकंड। ये जो समय में गिरावट आई है, 40 सेकंड की जो समय में गिरावट आई है, ये किसकी वजह से आई है? भाई ट्रेन तो दोनों केस में सेम लंबाई की है। पहले जब 800 मीटर 600 मीटर का पुल पार हो रहा था तब 80 सेकंड लग रहे थे। दोबारा 200 मीटर का पुल पार हो रहा है, 40 सेकंड लग रहे हैं। तो जो ये गिरावट आई है 40 सेकंड की, ये किसकी वजह से आई होगी? ये जो पुल की लंबाई है, पुल की लंबाई में 400 मीटर की जो गिरावट आई है ना, इसकी वजह से 40 सेकंड कम लगे हैं। पुल की लंबाई में जो 400 मीटर की गिरावट आई है, इसकी वजह से 40 सेकंड कम लगे हैं। ट्रेन तो दोनों जगह सेम ही थी। तो आप क्या ये कह सकते हो कि वो ट्रेन इस 40 सेकंड में 400 मीटर जाती है? 40 सेकंड में कितना जाती है? 400 मीटर। दोनों को इक्वल कर दो तो 1 सेकंड में कितना जाएगी? 1 सेकंड में जाएगी 10 मीटर। वो ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाएगी बच्चा? 10 मीटर। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ 80 सेकंड में कितना जाएगी? 80 सेकंड में वो ट्रेन 80 सेकंड में कितना जाएगी? 10 गुणा 80 यानी कि 800 मीटर। अब बच्चे इस 800 मीटर में पुल की लंबाई भी है और ट्रेन की लंबाई भी है। पुल कितना है? 600 मीटर का। तो बचे हुए 200 मीटर क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या बोला कि जो ये दूरी में गिरावट आई 400 मीटर की,